हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज 4.6 और एक्सरसाइज 4.6 करने के पहले हमें जो है इस सर्कल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.6 है, एक्सरसाइज हमारा जो 4.6 है उसमें सर्कल का जो है बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 4.6 करने के पहले सर्कल का बेसिक्स हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए सर्कल्स क्या है, जैसे एक ये हमने बाउंड्री लिया क्लोज, एक हमने क्लोज पाथ लिया जो कि यहां से चला और यहां आकर के क्लोज हो गया। तो एक ऐसा पाथ क्लोज पाथ जो कि एक फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए सपोज कि इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से सबकी डिस्टेंस बराबर हो। जैसे हम यहां से इसको अगर हम मेजर करें तो ये डिस्टेंस, यहां से अगर ये डिस्टेंस करें, यहां से ये इस डिस्टेंस को करें मेजर, ये डिस्टेंस को मेजर करें, इस डिस्टेंस को मेजर करें, मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए। इस पॉइंट से सबकी डिस्टेंस जो बराबर होगी। तो सर्कल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट से पूरा इस पाथ का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। ये फिक्स पॉइंट से सबकी डिस्टेंस जो है सर्कल, ये पूरे पाथ की डिस्टेंस बराबर हो, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। और इसको हम डिनोट करते हैं सी से या और ओ से, मतलब कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे सी से सेंटर से सी है तो मैंने सी लिख दिया, या ओ ऑरिजिन इसका। तो इस ये है सर्कल की डेफिनेशन कि फिक्स पॉइंट से सबकी डिस्टेंस जहां बराबर हो उसको हम बोलेंगे सर्कल, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर। ये ध्यान देने बात है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां तक सेंटर की डिस्टेंस है। तो जो ये फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस इक्वल है। तो जो ये फिक्स डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस या रेडियाई, इस फिक्स डिस्टेंस को, ये जो फिक्स डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलते हैं रेडियस या रेडियाई। और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, इसको आर से। स्मॉल आर भी करते हैं या कैपिटल आर भी कर सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रेडियस और रेडियाई। और इस ये जो पूरे बाउंड्री है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस अराउंड दिस सर्कल इज सरकमफ्रेंस। तो यहां से यहां तक की ये जो पूरी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की पूरी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको भी फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस जो है हमारा होता है 2πr। तो इसको हमने पढ़ा था क्लास 5 में पढ़ा था सरकमफ्रेंस। तो इस तरह से हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सर्कल में हमने एक चीज समझ लिया सेंटर, दूसरा चीज हमने समझ लिया रेडियस या रेडियाई, और थर्ड चीज हमने समझा सरकमफ्रेंस। अब फोर्थ चीज देखते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अब जैसे ये एक पॉइंट है सर्कल में और एक पॉइंट ये है सर्कल में, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इसका हमने नेम दे दिया ये ए और ये बी। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो यहां से मतलब इसी 2 पॉइंट को नहीं, यहीं से नहीं, अगर यहां से भी हम 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। यहां से भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। यहां से भी अगर हमने 2 पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया तो ये हो गया कॉर्ड। यहां से भी 2 पॉइंट को हमने जोड़ा तो ये हो गया कॉर्ड। यहां से भी 2 पॉइंट को जोड़ा तो कॉर्ड। मतलब सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को, जैसे इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो भी ये हमारा कॉर्ड हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने जोड़ दिया तो भी हमारा ये कॉर्ड हो गया। तो सर्कल को किसी 2 पॉइंट को, सर्कल में किसी 2 पॉइंट को अगर हम जिससे जोड़ते हैं, जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। मतलब इधर से भी हम कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कैसे भी हम जोड़ेंगे
2 पॉइंट्स को। अब ये 2 पॉइंट्स है, ये और ये, तो यहां से हमने दिया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने जोड़ा, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। तो अब देखिए कि ये सारा जो है जोड़ेंगे तो कॉर्ड होगा। तो ये जो सेंटर से जो कॉर्ड हमारा पास करता है, ये देखिए ये सेंटर है, तो ये यहां से ये सेंटर से पास करेगा, इधर से भी अगर हम करेंगे तो ये हमारा सेंटर से पास करेगा, तो और इधर से भी ये जा रहा है ऐसे, तो ये सेंटर से पास करेगा। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा उसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर और पासिंग थ्रू सेंटर, जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा उसको हम बोलेंगे डायमीटर। और ये जो आप देखिए यहां से ये सेंटर से पास कर रहा है, तो यहां से यहां तक क्या है, एक रेडियस, यहां से यहां तक का एक रेडियस, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस और प्लस रेडियस, मतलब 2 रेडियस। तो जो रेडियस को हम डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डायमीटर, रेडियस प्लस रेडियस, ये हो जाएगा डायमीटर। तो ये हमारा हो गया डायमीटर। अब देखते हैं सेक्टर। तो सेक्टर जो है, जैसे ये हमारा सेंटर हुआ, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, और इस सेंटर से ये हमारा क्या हुआ, एक रेडियस हुआ, ये रेडियस आर, इधर से भी क्या हुआ, ये रेडियस आर, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, और ये एक पार्ट को कवर किया यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है, ये एक तरीके से ये आर्क है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो इन द रीजन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब इंटीरियर मतलब ये सर्कल के इधर के साइड को, अंदर वाले साइड को इंटीरियर बोलते हैं, ये सब साइड जो है इंटीरियर है, और ये बाहर वाले साइड को एक्सटीरियर बोलते हैं। इज द रीजन ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स। तो देखिए ये पेयर ऑफ रेडियाई और इधर क्या हुआ, आर्क, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्क। जैसे देखिए ये एक सर्कल हमने बनाया, स्मॉल सर्कल, और ये जो है ये पार्ट, ये इसको हम बोलेंगे आर्क, इस पार्ट को आर्क बोलेंगे, इसको हम ए और बी से डिनोट भी कर सकते हैं। और इसी आर्क में यहां हमारा सेंटर है, यहां से एक रेडियस हमने ये लाया और यहां से ये लाया डिस्टेंस, तो ये पूरा पार्ट जो हमारा हो जाएगा, ये जो है हमारा सेक्टर कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो 2 रेडियाई और एक आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा उसको हम बोलेंगे सेक्टर। और उसके बाद जो है हमारे पास सिगमेंट। देखिए ये सिगमेंट है, तो सिगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर, ये भी इंटीरियर का ही रीजन है, ऑफ ए सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। अब देखिए ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है हमारा आर्क है, ये आर्क है, और ये हमारा क्या है, ये कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा, ये एरिया हमारा बाउंडेड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सिगमेंट। तो ए बी सी जो है यहाँ पे ए बी सी या ए सी बी, ये हमारा हो गया सिगमेंट। और इसमें यहां अगर हम सी दे दें तो ये हो गया ए बी सी, ये हमारा हो गया सेक्टर, ए बी सी ये हो गया सेक्टर। तो बेसिकली हमें जो है ये सारे का डिफरेंस समझना है कि सेक्टर किसको बोलेंगे, सिगमेंट किसको बोलते हैं। सिगमेंट कॉर्ड और आर्क वाला एरिया, और सेक्टर ये भी आर्क एंड 2 रेडियाई, पेयर ऑफ रेडियाई के बीच का जो एरिया है, जो एरिया ये कवर कर रहा है 2 पेयर ऑफ रेडियाई। तो ये भी अगर मतलब यहां से अगर ऐसे भी अगर हम ले लें कि ये एक रेडियाई और एक रेडियाई इधर, और एक ये रेडियाई एक इधर, और ये पूरा पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक पूरा पार्ट ये हो गया, तो इसको भी हम बोलेंगे सेक्टर। नेक्स्ट कि हम लोग जो है डायमीटर, तो जो सर्कल है, ये देखिए ये सर्कल हमारा हुआ, और सर्कल में ये हमारा हुआ पार्ट, यह सेंटर हुआ, और ये हो गया डायमीटर, ये पूरा का पार्ट को हम बोलेंगे डायमीटर। ए और बी, ए बी जो है, ए बी जो है हमारा हो गया डायमीटर। तो ये डायमीटर जो है इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो डायमीटर डिवाइड्स
सर्कल इन 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एक पार्ट को, ये जो एक पार्ट है तो ये हमारा हुआ हाफ सर्कल, मतलब ये पूरा का पूरा मिलाकर के हुआ फुल सर्कल। तो और ये बोलेंगे हम इसको हाफ सर्कल। तो रेडियस जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल ये डिवाइड कर देगा। और मैथमेटिकली इस हाफ सर्कल को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो है ये हमारा हाफ सर्कल है। तो ये है बेसिक्स पॉइंट्स इसके सर्कल के। और क्वेश्चन के साथ और जो जो आएगा एडिशनल वो करते जाएंगे। तो पहले हमें ये बेसिक्स जो है एक्सरसाइज 4.6 करने के पहले ये बेसिक्स समझना बहुत जरूरी था कि रेडियाई क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो हमने बेसिक्स ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे इसके एक्सरसाइज के 4.6 का, तो और जो चीज रह गया होगा उसको उसी समय समझ लेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।